जहां ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, ई टेंडरिंग के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो जारी है और आज चंडीगढ़ कूच की तैयारी है। चंडीगढ़ में सीएम आवास के घेराव की तैयारी में है ये सरपंच। ई टेंडरिंग योजना को वापस लेने की मांग उठ रही है। सरकार के साथ सरपंचों की बैठक बेनतीजा रही थी, तो जो बैठक की गई थी सरकार के साथ वो बेनतीजा रही और इसके बाद अभी जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शन की सामने आ रही हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको ये बता दें कि आज चंडीगढ़ कूच की तैयारी में ये सरपंच जुटे हुए हैं। ऐसे में तैयारियां कैसी है सरपंचों की चंडीगढ़ कूच को लेकर, वो तो देखना ही है। साथ ही पुलिस प्रशासन यहां पर कितना मुस्तैद है। हालांकि यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल अभी जो प्रदर्शन होता हुआ है वो नजर आ रहा है। ई टेंडरिंग का ये विरोध कर रहे हैं, तमाम सरपंच एकजुट हुए हैं ई टेंडरिंग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए। ये जो तमाम सरपंच हैं वो नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस खबर में यही है कि आज चंडीगढ़ कूच की तैयारी में सरपंच जुटे हैं। हमारा आज का उद्देश्य है चंडीगढ़ जाने का, वो यह सरकार जो हमारे मांगे नहीं मांग रही उसको हम मनवा कर ही आएंगे। हम किसान पुत्र है, जो 13 महीने तक रुक सकते हैं तो हम वहाँ भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, आप जो हमें चोर ठग बता रहे हैं, हमारे तो बच्चा के रास्ते भी होने बंद हो लिए, ये तो डाकू बन के सरपंच नहीं है। हम सम्मानित व्यक्ति हैं गाँव के। सरकार जैसे MLA MP चुने गए, हम भी सरपंच चुने गए हैं। हमारा मान सम्मान होना चाहिए और इसी के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा आज का यही है कि हम पंचकुला में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है ना, ये बार बार कोई भी आंदोलन होता है उसमें, जैसे किसानों का आंदोलन था, आंदोलन जीवी है, मिला आंदोलन जीवी है, ऐसे ही सरपंचों का। अब इसमें कुछ सरपंच नहीं, ये जो सोच रहे हैं कि हर बिरादरी का सरपंच बना, हर समाज से सरपंच बना। हमारे भाई है, बैकवर्ड क्लास से हैं, इनकी समाज से, हरिजन समाज से, हर समाज से हमारे साथ सभी जुड़े हुए। हर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार, हर सरपंच साथ है। और इसको ना पड़े, सरकार हमारे भाईचारे को ना खत्म करे। ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का सिर्फ सरकार का एक ही मकसद है, अब ये भाईचारा बिगड़े, गांव में भाईचारा बिगड़े और हमारे को अपनी वोटों का, इनको चक्कर की वोट मिले किसी न किसी आपस में, गाँव में भाईचारा में। हम इसकी बार अगर ये सरपंच हमारी इकट्ठे हैं और हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो सारे सरपंच सारे समाज के इस सरकार का इतना विरोध कर देंगे कि इन्होंने गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। रणनीति ये है कि सभी सरपंचों के उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए और गाँव में अच्छा विकास करेंगे। सरकार जो हमें कई बार बता रही है ये अच्छी बात तो है नहीं। यहीं से आगे शुरुआत होती है हर काम की, और यहीं से शुरुआत नहीं होगी तो अच्छे काम कैसे होंगे। चंडीगढ़ जा रहे सीएम हाउस का घेराव करने राइट टू कॉल और ई टेंडरिंग के विरोध। तो ई टेंडरिंग के पूरे पब्लिक जी बता रहे हैं कि भाई ये सारी गुणवत्ता, परिपक्वता, पारदर्शिता जब तो भाई है कि पहले कोई सरकार नहीं इनका पता नहीं था भाई क्या चीज़ है। ये तो छोटी सरकार है, पंचायत तो छोटी सरकार है, उसके बाद CM है, PM है, ये तो आधारशिला दरीजा जो सरपंच को वो चीज़ है। इसके ऊपर जो दीवार निकले वो भाई मुख्यमंत्री हो गया, सेंटर प्रधानमंत्री हो गया, तो वो नीम कच्ची पड़की तो सरकार की करेंगी। ये तो एक मिशन जो 2024 है, भाई खट्टर साहब बोल रहे हैं मिशन 2024 को हम न्यू दिखा दें सरपंच चीज क्या होती है। अब देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए अब जो सरपंच है वो चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से देखा जाए भ्रष्टाचार को रोकने की बात सरकार कर रही है और कह रही है कि सरपंचों की जो शक्तियां हैं इससे कहीं कम नहीं होंगी, लेकिन सरपंच समझने को तैयार नहीं है। आज की क्या प्लानिंग है सरपंचों की? जी बिल्कुल, देखिए जो सरपंच हैं, पंच हैं, अनेक तरह के राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो छोटी इकाई होती है और उसको छोटा ना माना जाए, वो काफी बड़ी इकाई होती है। जो गांव के पंचायत का जो सरपंच का जो चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है और काफी बड़ा चुनाव होता है। एक वोट पर भी खींचातानी होती है, जिसको समाज चुनकर सामने भेजता है कि ये सरपंच है और ये सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन राइट टू कॉल जो है, ई टेंडरिंग को लेकर जो खींचातानी सरकार और सरपंचों के बीच की खींचातानी दिखाई दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है मिशन 2024 का जो चुनाव है उस पर भी असर पड़ेगा। मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक बेंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं उनसे ज्यादातर सरपंच खफा है, क्योंकि उनके जो बयान आते हैं
उनसे कहीं ना कहीं उन सरपंचों पर चोट लगती है, उनको कहीं ना कहीं समझा नहीं पा रहे। बैठकें होती हैं, बैठकें भी सफल नहीं होती, तो सरकार को आगे आना चाहिए और सरपंचों से बैठकर बातचीत होनी चाहिए। आज सुबह 5 बजे से ही सरपंच अपने घर से निकल चुके हैं, चंडीगढ़ के लिए अभी रास्ते में है। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, आज वो सरपंचों की गाड़ियां उस रोड पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो काफी कड़ी टक्कर होगी और ये सरपंचों का चुनाव को छोटा ना माना जाए। काफी खींचातानी दिखाई दे रही है और लगातार सरपंचों का एक ही कहना है कि इट इज टेंडिंग राइट टू कॉल। जो देवेंद्र बबली अपनी मनमानी कर रहे हैं, बदतमीजी से लोगों से पेश आते हैं, जो सरपंच होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो खफा रहते हैं, उनके बयानों पर खफा रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सरपंच से इकट्ठा होकर एकजुट कर जो आज सीएम आवास का जो घेराव की बात है पंचकुला चंडीगढ़ के लिए पंच और सरपंच निकल चुके हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से निकल चुके हैं और अभी जो है कुछ समय के बाद चंडीगढ़ आज हरियाणा के जो सरपंच है वो पहुंचने के लिए तैयार है और जा भी रहे हैं। और लगातार आपको बता दें राय विधानसभा क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, वो सरपंच जो है वो पहुंच चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। सुबह 5 बजे यहाँ से निकले रास्ते में है। देखना यही होगा कि सरकार इनको कितना समझा पाती है। लाजपत ये देखिए, सरकार को समझाना तो जरूरी है, साथ ही अभी की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में इनका आगे का क्या प्लान है, क्या कार्यक्रम है? साथ ही ये भी बताइए क्या वहां पर पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें तो वो मुस्तैद नजर आ रही है, सतर्क है? जी, पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। इस तरह के आंदोलन जो भी होते हैं तो पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती रहती है। अब राय विधानसभा क्षेत्र से जो सरपंच और पंच गए हैं उन पर विभाग की तरफ से तो जरूर पैनी नजर थी, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें दिखाई नहीं दिया है। अभी भी हम रोड पर जाकर देखेंगे कि पुलिस प्रशासन कितना काम कर रहा है, क्या नजर है। लेकिन जब वो सुबह सरपंच निकले तो एक दिखाई दिया, लेकिन कुछ विभाग की जो प्रशासन की जो पैनी नजर है उनकी जरूर नजर थी, वो सरकार तक बात जरूर पहुंच चुकी है। लेकिन ये देखना यही होगा कि सरकार उस पर कितना बातचीत कर पाती है या सरपंचों को कितना समझा पाती है। जो सरपंचों का साफ कहना है कि हम शांतिप्रिय जो है सरपंच की जो कोठी है उसका घेराव करेंगे और चलिए ठीक है लाजपत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। देखिए क्योंकि चंडीगढ़ अब कूच करना है सरपंचों को, तो चंडीगढ़ में क्या माहौल है इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी चंडीगढ़ से? बिल्कुल सृष्टि, देखिए तमाम जो सरपंच हैं हरियाणा के वो लामबंद हैं सरकार के खिलाफ, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम जो है सरपंचों की तरफ से सरकार को दिया गया था कि 12 बजे तक तमाम जो मांगे हैं वो मान ली जाए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं 1 तारीख को आज यानी कि दोपहर बाद सीएम आवास का घेराव करने का तमाम सरपंचों का प्लान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेक्टर 5 पंचकुला से तमाम जो सरपंच हैं वो इकट्ठा होंगे, शालीमार ग्राउंड जो है उसमें तमाम जो सरपंच है इकट्ठा होंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करके सीएम आवास का घेराव जो है वो किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट साफ कर दिया गया था कि जो व्यवस्था है पहले की तरह लागू रहेगी। जो ई टेंडरिंग की बात की जा रही थी, 2 लाख रुपए से कम कीमत के जितने भी काम होंगे वो सरपंच करा सकते हैं, 2 लाख से अधिक के जितने भी काम है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया था ये व्यवस्था लागू रहेगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी देखी जाती है, अगर इस प्रकार इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था लागू रहेगी। रवि देखिए, सरकार अपनी बात पर अडिग है, इधर जो सरपंच है वो भी हमें प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, काफी दिन हो चुके हैं इस मामले को। क्या लगता है बातचीत से सुलझ पाएगा ये मामला? तो देखिए सृष्टि, बातचीत की अगर बात की जाए तो एक दौर की बैठक जो है सरपंचों के और सरकार के बीच में हो चुकी है। देवेंद्र बबली की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी और उसमें सरपंचों की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई बीच का रास्ता जो है वो नहीं, पूर्ण जो पंचायत के अधिकार है वो चाहिए। उसके साथ साथ ई टेंडरिंग व्यवस्था पर तमाम सरपंच जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सृष्टि, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भाषा शैली देवेंद्र बबली की रही है, पंचायत मंत्री की रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी निंदा भी करते तमाम सरपंच करते हुए नजर आए। सबसे पहली बात उनकी तरफ से जिस प्रकार का जो बयानबाजी की जाती है तो कहीं ना कहीं सरपंच जो है वो खफा है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं दबे स्वर में ही सही विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाया गया और कहीं ना कहीं सरपंचों का साथ देने की बात जो है विधानसभा में काफी विधायकों ने की है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक विधायक तो बिल्कुल देवेंद्र बबली पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, उनकी तरफ से कहा गया तमाम जो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग के विरोध में इतने नहीं है जितने देवेंद्र बबली की जो भाषा शैली है, जिस प्रकार से उनको जो अनर्गल बयान जो देवेंद्र बबली देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो विरोध का कारण सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ जोगीराम सिहाग है, जेजेपी के विधायक हैं, वो सरपंचों के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। इससे पहले बात करें तो रामकरण काला ने भी सरपंचों की मांग को जायज ठहराया है। तो ऐसे अनेक विधायक हैं तो जिनको लेकर जो है सरपंचों को जायज ठहराते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं सरपंचों की बात सुनने की बात करते हुए नजर आते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है रवि, तो सरपंचों की नाराजगी यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। देखने वाली बात होगी कि आज इस प्रदर्शन में क्या देखने को मिलता है।